तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सबको पीछे छोड़ते हुए वो सीधे राष्ट्रीय राजनीति में अपने को केंद्रीय भूमिका में लेकर आना चाहते हैं। हालांकि उनका इरादा राष्ट्रीय राजनीति में आने का नहीं है, उनका लक्ष्य तमिलनाडु ही है, उनका कार्यक्षेत्र तमिलनाडु ही है, लेकिन उनको लग रहा है कि इसी में उनको फ़ायदा है। तो वो दो विषय जो हैं वो उनके एजेंडे पर हैं। एक विषय है डिलिमिटेशन का, जो सबसे ताज़ा है, परिसीमन का। हर 10 साल पर जनगणना के बाद जो चुनाव क्षेत्र हैं, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के, उनका परिसीमन होता है। उनकी पुनर्रचना कह सकते हैं होती है कि उसका उद्देश्य एक ही होता है कि प्रतिनिधित्व बराबर का मिले, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने वोटर हैं दूसरी में भी उसी के अनुपात में उसी के लगभग बराबर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और दूसरा, भौगोलिक रूप से उस क्षेत्र का एक तरह से परिसीमन किया जाता है, डिलिमिटेशन किया जाता है। आखिरी डिलिमिटेशन हुआ था 1976 में, 1976 में। उसके बाद डिलिमिटेशन 1971 के सेंसस पर हुआ था। उसके बाद डिलिमिटेशन तय हुआ था कि 2001 में होगा, लेकिन 2001 में सहमति नहीं बनी तो उसको टाल दिया गया और तय हुआ कि 2026 में होगा डिलिमिटेशन। अब 2026 का समय आ गया है, तो अब इसे मुद्दा बनाया है एम.के. स्टालिन ने। उनका कहना है कि ये जो एक तरह से दक्षिण के राज्य हैं उनको सज़ा दी जा रही, ये बात आज से नहीं हो रही है। सी.एन. अन्नादुराई जो डीएमके के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि अगर हम केंद्र सरकार के तय यानी राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करते हैं, उसमें दक्षता दिखाते हैं, तो इसके लिए हमको हमारी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर नहीं की जानी चाहिए। इसका साधारण भाषा में अर्थ यह है, अगर हम फैमिली प्लानिंग या दूसरे इस तरह के जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनको हासिल करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो इसके लिए हमारी राजनीतिक शक्ति यानी विधानसभा और लोकसभा में संख्या कम नहीं की जानी चाहिए दक्षिण के राज्यों की। ये बात स्टालिन भी उठा रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगा तो दक्षिण के राज्यों के लोकसभा सीट, खासतौर से लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा सीटों की संख्या कम हो जाएगी।